हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजोस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं कक्षा 4 की रिमझिम हिंदी वाली बुक, जिसका चैप्टर है 10वां और हमारे चैप्टर का नाम है थप्प रोटी थप्प दाल। इसके पहले 9 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर थप्प रोटी थप्प दाल। यहाँ पे क्या लिखा है? यह एक एकांकी टाइप में है कुछ। यहाँ पे लिखा है, पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हुए, हंसते हुए उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नानी को पुकारती है। नानी खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। बच्चों का पीछे का खेल जो है वो चलता रहता है। फिर क्या होता है? मुन्नी पुकारती है। क्या पुकारती है? ओ नानी, ओ नीना, नीना सुन। तो नीना कहती है, पास आकर क्या कहती है, क्यों क्या बात है मुन्नी? तो मुन्नी कहती है, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन ये सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। फिर क्या हुआ? ये देखिए, ये दोनों बातें कर रही हैं, नीना और मुन्नी। फिर क्या हुआ? नीना ने क्या कहा? नीना ने कहा, हाँ खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लेते हैं। उन लोगों ने ताली बजाकर उन लोगों को बुलाया। फिर क्या हुआ? अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते हुए बहुत देर हो गई है, चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब बोले, हाँ 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 ठीक है। फिर मुन्नी आई, उसने कहा, अच्छा चलो, देख चुन्नू, तू और टिंकू, तुम बाज़ार से साग सब्जी लाने का काम करना, ठीक है? तुम लोग बाज़ार से सब्जी लाने का काम करना, ठीक है? फिर नीना क्या बोली? नीना बोली, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। तो चुन्नू बोला, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखाई देते हैं, क्यों? फिर टिंकू बोला, हाँ दोस्त, देख लेते हैं। फिर मुन्नी बोली, तो सरला तू क्या करेगी? सरला बोली, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला लूँगी। मुन्नी बोली, और तरला तू? तो तरला ने क्या बोला? तरला ने बोला, क्या बोला तरला ने? तरला ने बोला, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। तो नीना ने कहा, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें जो हैं मैं खा जाऊंगी। फिर क्या हुआ? फिर मट्ठा जलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला मंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रुई से मट्ठा जलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है जब उसे मक्खन देने का अभिनय करती हैं। और क्या होता है? फिर प्यार से पास बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती हैं। मुन्नी दौड़ कर आती है, मट्ठा को देखने का अभिनय करती है, ठीक है? फिर क्या मुन्नी क्या बोलती है? वाह, खूब चलाया मट्ठा, देखो कितना मीठा है, खट्टा है। तो सरला कहती है, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। तो चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए थे, तो ठीक है। और तरला क्या बोली? या लो चुन्नू टिंकू आए, देखो क्या तरकारी लाए। तो चुन्नू बोला, बोझ उतारते हुए क्या बोला? ओह, पीट रही है दुख। टिंकू बोला, मुझे लगी करारी भूख। मुन्नी बोली मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी, भूख लगने से क्या होगा? अब पहले तुम आग जला लो और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू बोला, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाएं, बाड़ियों का भी स्वाद चखाएं। फिर के बड़ियों को भी स्वाद चखाएं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दृश्य ये हो रहा है, क्या हो रहा है? दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आग आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकती है और कढ़ाई से दाल चलाकर चखते हुए इसकी उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी के पास आकर इन्हें देखती है। फिर क्या होता है? फिर होता है, मुन्नी जो होती है वो क्या कहती है? टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्कू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। फिर तरला जो तथा अन्य सहेलियाँ एक और आती हैं, तो फिर हाथ में इस प्रकार रखती हैं। फिर हाथ में दलिया होती है उनके, और आकर बैठ जाती हैं। फिर गाकर रोटी पकाने लगती हैं, ठीक है? फिर क्या होता है?
फिर क्या होता है, लड़कियां जो है थप्प रोटी थप्प दाल खाने वाले हो तैयार, इस तरीके का गाना गाती हैं। फिर गाना गाने के बाद क्या होता है, फिर ये पंक्तियाँ 2 बार गाई जाती हैं और 2 बार गाने के बाद क्या होता है, चुन्नू और टिंकू के दोस्त पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर अपनी एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियां जो होती हैं एक और हाथ फैलाकर मांगते हुए गाना को 2 बार गाती हैं। चुन्नू जो होता है वो कहता है लाओ रोटी दाल, लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल, इस तरीके का गाना जो है वो गाते हैं। फिर मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हैं और पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाना गाकर कहती हैं। क्या कहती हैं गाना गाकर? मुन्नी कहती है, लो रोटी ले लो, रोटी ले लो, दाल चक्कर बताओ हमें हाल। ये चुन्नू आदि कहते हैं चढ़ाकर खट्टा, पर जैसे मुन्नी गुस्से से उसकी ओर देखती है, नहीं नहीं मीठा खट्टा, नहीं मीठा, इस तरीके से वो बोलते हैं। फिर खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा, कुछ रुककर इस तरीके से वो बोलते हैं। कभी कहते हैं तो खट्टी दाल लग रही, कभी कहते हैं मीठी दाल लग रही, कभी कहते हैं खट्टी दाल लग रही तो कभी कहते हैं नहीं मीठी दाल है। इस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। ये सब बच्चे जो हैं वो आ जाते हैं। फिर आधी खाए आधी रखे, अब सो जाए उठकर चखें, तो उन्होंने आधी खाई और आधी रख दी। फिर सब सो गए, फिर उठकर चख गए, फिर उठकर वो लोग चख गए, चख के वो लोग उठ गए। फिर क्या हुआ, सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं की सुनाई पड़ती है आवाज़। बिल्ली का प्रवेश वह चारों ओर देखती है तो होंठों पर जीभ फेर कर वह बड़ी खुश होती है। तो बिल्ली आती है, कहती, ओह मक्खन कितना सारा, झट चट करूँ किनारा। जल्दी से वो मक्खन जो है चट कर जाती है। फिर क्या होता है, फिर इसके बाद होता है छींके हैं पर यहाँ पर रखा, आन रही क्या अगर न चखा। फिर क्या हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए कहती है, रोटी कैसी गरम गरम, घी से चुपड़ी नरम नरम। फिर खाते हुए क्या बोलते हैं, वो खाते हुए बोल रहे हैं, कहते हैं रोटी मक्खन चावल दाल, जी भर खाया कितना माल, और देखो वाह चुन्नू मुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे, अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। इस तरीके से वो अपनी कविता गाती है। फिर बिल्ली जो जाती है फिर क्या करती है, बिल्ली जो जाती है, बिल्ली फिर क्या करती है, बिल्ली जो है जाती है और अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को गाली देकर आश्चर्य में पड़ जाती है और चिल्लाती है। सरला कहती है, ओरे चिन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई। तो उसको लगता है टिंकू चुन्नू ने खा लिया है। तो मुन्नी क्या बोली, मुन्नी बोली चौंक कर उठते हुए बोली, अरे जरा सीखेगी तक के जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। तो एक बच्चा बोला, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। फिर दूसरा बच्चा क्या बोला, दूसरा बच्चा बोला कि दूसरे ने क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। फिर टिंकू बोला, चलो बिल्ली की धूम मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। फिर सब बच्चे बोले ठीक ठीक, क्या बोले, ठीक ठीक। फिर क्या हुआ, बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढ रहे हैं और कुछ बच्चे अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर खेलते हैं और कभी नहीं मिलता तो हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला और सरला जो है चीख कर कहती हैं, क्या कहती हैं, या लो मिल गई बिल्ली मिल गया चोर, या लो मिल गई बिल्ली मिल गया चोर। फिर बिल्ली जो है घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है और सब उसे पकड़ते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, सब करो पिटाई इसकी जोर, बोल अगर अब खाएगी मेरी रोटी, अब आएगी मेरी दाल। फिर बिल्ली बोली, हाँ खाऊंगी 100 बार, सो जाओगे टांग पसार, जब सो जाओगे टांग पसार।
फिर क्या हुआ, यह कहकर बिल्ली जो है भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने पर वो बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते उसके पीछे चलते हैं। फिर पर्दा जो है गिर जाता है। तो कहानी किसने लिखी है? तो ये कहानी लिखी है रेखा जैन ने। तो ये कहानी किसने लिखी है? ये कविता रेखा जैन ने लिखी है। इस तरीके से हमारी कहानी जो ख़त्म हुई है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, अगर ये जो हमारी सारी पूरी बुक जो पढ़ जाएगी तो इसके बाद हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करके जाना। तो आप हमारे गुरु दक्षिणा दे दीजिए। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा भी देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है।